आरक्षण एक परिचय। इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति, हर चीज में बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन बहुत लंबे समय से कुछ समुदायों को पीछे रखा गया, सोशली और फाइनेंशियली भी। इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई। रिजर्वेशन का मतलब है एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स में वंचित वर्गों के लिए कुछ जगहें रिजर्व रखना। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिसका मकसद है सदियों से चले आ रहे अन्याय को कम करना। रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में हमेशा से एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा रहा है। कुछ लोग इसे सोशल जस्टिस के लिए जरूरी मानते हैं, तो कुछ इसे योग्यता के आधार पर भेदभाव। इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। इसका इतिहास, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और इसका भविष्य। आजादी के बाद आरक्षण की शुरुआत। जब इंडिया आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता को कैसे मिटाया जाए। दलित और आदिवासी समुदायों को एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था। संविधान निर्माताओं ने समझा कि बिना कुछ खास किए इन समुदायों को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिजर्वेशन को संविधान में शामिल किया गया। पहले रिजर्वेशन सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए था। बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस (ओबीसी) को भी इसका फायदा दिया जाने लगा। रिजर्वेशन का मकसद था वंचित वर्गों को शिक्षित बनाना, उन्हें नौकरियों में जगह देना और उन्हें राजनीति में उनकी आवाज उठाने का मौका देना। आरक्षण का मकसद समानता की तरफ एक कदम। रिजर्वेशन का असली मकसद है सोशल जस्टिस देना। इसका उद्देश्य है उन समुदायों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना जो बहुत समय से पीछे छूट गए हैं। रिजर्वेशन के समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ नौकरियों या एजुकेशन में सीटें रिजर्व करने के बारे में नहीं है। यह तो सदियों से वंचित वर्गों को ताकतवर बनाने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने का जरिया है। रिजर्वेशन के जरिए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं, सरकारी नौकरियों में जा पाते हैं और पॉलिटिक्स में अपनी बात कह पाते हैं। ये सामाजिक सद्भाव और देश की एकता के लिए भी जरूरी है। आरक्षण का विवाद क्या हक भेदभाव बन सकता है? रिजर्वेशन सिस्टम हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। इसके विरोधी इसे मेरिट के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि रिजर्वेशन से अयोग्य लोगों को मौका मिलता है और योग्य लोगों के साथ अन्याय होता है। कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन जाति व्यवस्था को और मजबूत करता है। उनका कहना है कि ये व्यवस्था जातिवाद को खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ावा देती है। रिजर्वेशन को लेकर एक और आलोचना ये होती है कि इसका फायदा असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। कई बार अमीर और प्रभावशाली लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में आज भी है। इस पर बहस भी आज तक जारी है। संतुलन की तलाश में हम देखते हैं कि न्यायपालिका किस तरह से इस मुद्दे को हैंडल कर रही है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर न्यायपालिका हमेशा से संतुलन बनाने की कोशिश करती आई है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। न्यायपालिका के लिए यह संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, यह हम सब जानते हैं। आरक्षण और नई चुनौतियों का सामना करना आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है। रिजर्वेशन नीति में सुधार की जरूरत है ताकि ये समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद हो सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रिजर्वेशन का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और इसे सुलझाने के लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। आरक्षण का सलूशन सिर्फ पॉलिसीज में नहीं बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाने में है। हमें ये पक्का करना होगा कि रिजर्वेशन का असली फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है। समाधान की तरफ एक और कदम, सभी वर्गों का समावेश और सबको समान अवसर देना है।
आरक्षण ने समाज में बहुत से अच्छे बदलाव लाए हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इससे किसी वर्ग को नुकसान ना हो। सामाजिक बदलाव में आरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे संतुलित और न्याय संगत तरीके से लागू करना जरूरी है। सबको साथ लेकर विकास का मतलब है हर वर्ग, हर समुदाय को साथ लेकर चलना। आरक्षण सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज भी आरक्षण की जरूरत पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब तक समाज में असमानता रहेगी, आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी।